आज मैं आपसे एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हम में से प्रत्येक को प्रभावित करता है। सीमित विचारों को चुनौती देना और फिर से तैयार करना। हम सभी के पास ऐसे क्षण होते हैं जब नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आते हैं। हमें बताते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम क्या करने में सक्षम नहीं हैं, या हम असफल होने के लिए बाध्य हैं। ये विचार बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं, हमें अपनी वास्तविक क्षमता का पहुंचने और एक पूर्ण जीवन जीने से रोकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको यह बताने आया हूँ कि हमारे पास इन सीमाओं को पार करने और अपनी सोच को नया आकार देने की शक्ति है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि सीमित विचार अक्सर कंडीशनिंग और बाहरी प्रभावों का परिणाम होता है। अपने पूरे जीवन में हम समाज, मीडिया और यहाँ तक कि अपने स्वयं के अनुभवों से संदेशों को अवशोषित करते हैं जो हमारे विश्वासों को आकार देते हैं कि हम क्या हासिल कर सकते हैं और क्या नहीं। ये मान्यताएं गहराई तक जमी हुई हो सकती है, हमारी आत्मधारणा का आधार बन सकती है और हमारे कार्यों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये मान्यताएं पत्थर की लकीर नहीं है। हमारे पास उन्हें चुनौती देने और अपनी सोच को नया रूप देने की क्षमता है। सीमित करने वाले विचारों को चुनौती देने के लिए हमें उनके बारे में जागरूक होकर शुरुआत करनी चाहिए। उन आख्यानों पर ध्यान दे जो आपके दिमाग में चलती है, खासकर जब नए अवसरों या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नकारात्मक आत्मचर्चा और उत्पन्न होने वाली शंकाओं पर ध्यान दे। इन विचारों को अपनी सचेत जागरूकता से लाकर आप उनकी बौद्धता पर सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं। अपने आप से पूछे, क्या यह विचार साबुत है और सच्चाई पर आधारित है, या यह केवल एक डर या धारणा है। इसके बाद इन सीमित विचारों का प्रतिकार करने के लिए सबूत इकट्ठा करना आवश्यक है। हमारे दिमाग में नकारात्मक अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने, सकारात्मक लोगों को छूट देने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन सक्रिय रूप से इसके विपरीत साक्ष्य की तलाश करके हम अपनी सोच को दोबारा शुरू कर सकते हैं। अपनी पिछली उपलब्धियों और सफलताओं के उदाहरण देखें, भले ही वो छोटी लगे। अपने आप को उस समय की याद दिलाएं जब आपने उम्मीदों का उल्लंघन किया और अपनी सीमाओं को पार कर लिया। ऐसे करके आप अपनी क्षमता और क्षमताओं के लिए एक मामला तैयार करते हैं। एक बार जब आप सीमित करने वाले विचारों को चुनौती दे देते हैं, तो उन्हें फिर से प्रेम करने का समय आ गया है। बाधाओं को अजय के रूप में देखने के बजाय उन्हें विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखना शुरू करें। एक विकास मानसिकता को अपनाएं, यह समझते हुए कि असफलता और झटके आपके मूल्य के संकेत नहीं हैं, बल्कि सफलता की राह पर कदम रखने वाले पत्थर है। यह कहने के बजाय मैं यह नहीं कर सकता, इसके साथ बदलो, मैं इसे अभी तक नहीं समझा है, लेकिन मैं सीखने और सुधार करने में सक्षम हूँ। विचारों की सीमित करने के हमारे पास जो कुछ भी नहीं है, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित करना शामिल है। अपनी कमजोरियों और कथित कमियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आइए हम अपनी ताकत और अद्वितीय गुणों पर जो दे पहचानो कि हमें से प्रत्येक के पास कौशल और प्रतिभा का एक सेट है जो दुनिया के लिए मूल्य योगदान कर सकता है। इन शक्तियों का शोषण और लाभ उठाकर हम आत्मविश्वास का निर्माण कर सकते हैं और सफलता के अवसर पैदा कर सकते हैं। अंत में अपने आप को एक सकारात्मक और सहायक नेटवर्क से घेरे। उन लोगों की तलाश करें जो आपकी क्षमता में विश्वास करते हैं और आपकी बुद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। अपनी आकांक्षाओं और चुनौतियों को उनके साथ समझा करें और उनके समर्थन को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने दें। कभी कभी अपने सीमित विचारों को किसी विश्वसनीय मित्र या संरक्षण को मौखिक रूप से बताने का कार्य आपको प्रशिक्ष प्राप्त करने में मदद कर सकता है और यह महसूस कर सकता है कि वह उतने शक्तिशाली नहीं है जितने कि वह शुरू में लगते थे।
अंत में, सीमित विचारों को चुनौती देना और फिर से तैयार करना व्यक्तिगत विकास और उपलब्धि के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह हमें आत्मसंदेह की जंजीरों से मुक्त होने और खुद को नई संभावनाओं के लिए खोलने की अनुमति देता है। याद रखें, हमारे विचार हमारे वास्तविकता को आकार देते हैं और उन्हें सक्रिय रूप से चुनौती देकर और फिर से तैयार करके हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नया आकार दे सकते हैं। इसलिए आइए हम अपनी क्षमता को अपनाएं, अपने सीमित विचारों से ऊपर उठे और उन असीम अवसरों को अनलॉक करें जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी? कृपया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए।